हरियाणा में बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट होल्ड। पहलवान योगेश्वर पहुंचे शाह से मिलने दिल्ली। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं स्वतंत्र भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। बड़ौली का चुनाव लड़ने से इंकार, पार्टी मैनिफेस्टो 10 सितंबर को। हरियाणा में बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने से पहले ही घमासान मच गया है। एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया है, वहीं ओलंपिक मेडलिस्ट पहलवान योगेश्वर दत्त ने सोनीपत की गोहाना सीट से दावेदारी ठोक दी है। योगेश्वर दत्त का नाम इस सीट के संभावित उम्मीदवारों में नहीं था। इसका पता चलते ही उन्होंने दिल्ली में डेरा डाल लिया है। वे गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंच गए, जिसमें वह खिलाड़ियों की अनदेखी का मुद्दा उठा सकते हैं। इस मुद्दे पर पहले ही भाजपा विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक के आंदोलन से बैकफुट पर है। सीटों के घमासान को देखते हुए भाजपा ने टिकटों की घोषणा को टाल दिया है। प्रदेश अध्यक्ष बड़ौली ने कहा, आज लिस्ट जारी नहीं होगी, अभी 1-2 दिन लग सकते हैं, बाकी बची सीटों पर भी जल्द चर्चा होगी। उन्होंने कंफर्म किया कि सीएम नायब सैनी करनाल की जगह लाडवा से लड़ेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि वे पूरी ताकत से संगठन को चुनाव लड़वाने पर फोकस करेंगे। वहीं चुनाव के लिए घोषणा पत्र 10 सितंबर को जारी होगा। राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पंवार ने कहा कि घोषणा पत्र के लिए 26,000 सुझाव आए हैं। योगेश्वर दत्त ने कहा, मैंने संगठन और मुख्यमंत्री से गोहाना से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। मैं ओलंपिक मेडलिस्ट खिलाड़ी हूं और पहले भी बीजेपी से चुनाव लड़ चुका हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि इस बार गोहाना से मौका मिले। केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग में भी यही इच्छा जाहिर की गई है। केंद्रीय चुनाव समिति में 55 नाम तय हुए हैं। गुरुवार रात दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति सीईसी की मीटिंग में टिकटों पर चर्चा हुई। 55 उम्मीदवारों के नाम लगभग तय कर दिए हैं। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीएम नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और विधानसभा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के साथ अलग से बैठक की। यह बैठक करीब 20 से 25 मिनट तक चली है। बैठक में सर्वे रिपोर्ट पर भी विचार हुआ। सूत्रों के अनुसार 4 मंत्रियों और 20 से अधिक विधायकों की टिकट कट सकती है। हाल ही में लोकसभा चुनाव लड़ने वाले कुछ उम्मीदवारों को भी टिकट मिल सकती है। इससे पहले सुबह 8 बजे चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के घर बैठक हुई। इसके बाद सुबह 11 से शाम 4 बजे तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हरियाणा कोर कमेटी का मंथन चला। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए स्वतंत्र भारत न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल स्वतंत्र भारत न्यूज को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज स्वतंत्र भारत न्यूज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।